रुकने पर भी चर्चा की। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध का आज 11वां दिन है। इजराइल में चप्पे चप्पे पर इजरायली सैनिक और वाहन तैनात हैं। इजराइल के आतंकवादी समूह हमास को उसके द्वारा किए गए हमले के प्रतिशोध में नष्ट करने का ऐलान किया। इजराइल हमास युद्ध के बीच अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें काफी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। वहीं संघर्ष में सैकड़ों लोग भी जख्मी हुए। और अब इजराइल के तेल अवीव में ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह। अमृत, क्या इजराइल और हमास के बीच आई संघर्ष में सीज फायर होने की कोई संभावना आपको नजर आ रही है? देखिए, सीज फायर की तो संभावना अभी बिल्कुल नहीं दिख रही। कल रिपोर्ट्स आई थी कि सीज फायर हो सकती है। बेंजामिन नेतन्याहू, यहाँ के प्रधानमंत्री, इजराइल के ट्विटर मिनट्स में ट्विटर पे गए और उसको कहा कि देयर इज नो सीज फायर। हमास से भी ऐसे बात निकली कि सीज फायर का सवाल ही नहीं उठता है। तो अभी तो दोनों साइड्स मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस ले रही हैं। ये अपने मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं, एरियल बॉम्बिंग कर रहे हैं। कल राफा क्रॉसिंग पर भी इन्होंने मिसाइल अटैक्स किए। इजराइल की मैं बात कर रहा हूँ, हवाई बॉम्बिंग कर रहे हैं, आर्टी फायर कर रहे हैं। तो ये तो फुल स्ट्रीम मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं। इन्होंने अपने गाजा पट्टी के साथ के लगते इलाके में बड़ी संख्या में टैंक, आर्टिलरी गन्स, हेवी मिलिट्री इक्विपमेंट, इन्फेंट्री मूव कर दी है। तो यहाँ तक तो यहाँ इंडिकेशंस ये हैं कि ये ग्राउंड असॉल्ट भी कर सकते हैं। कब करेंगे कब नहीं करेंगे वो सवाल हैं अभी, पर उसकी तैयारी पूरी है। वहीं हमास लगातार रॉकेट्स मार रहा है। कल भी उन्होंने काफी रॉकेट्स मारे, रात को रॉकेट्स मारे। मैं जहां टेल अवीव में हूं, कल मैं गाजा पट्टी में था। वहां अभी मैं फिर गाजा जाऊंगा, तो गाजा पट्टी के बॉर्डर पे जाऊंगा, इजरायली साइड पर। वहां इन सब चीजों के चलते वो लगातार रॉकेट फायर्स कर रहे हैं। वहां हमको अक्सर जैसी सायरन बजता है भाग के बंकर्स में छुपना पड़ता है, रॉकेट अटैक्स होते हैं। तो ये सब के लगते मतलब सीज फायर या युद्ध रुकने की तो कोई गुंजाइश फिलहाल नहीं लग रही है। अमृत, दोनों के बीच जारी संघर्ष के बीच कूटनीतिक प्रयास जारी है। मध्यस्थता के कोई आसार आपको किस तरह से नजर आ रहे हैं वहां? आप ठीक कह रहे हैं कि कूटनीतिक प्रयास बिल्कुल जारी हैं, पर सवाल ये है कि कूटनीतिक प्रयास का फल क्या आ रहा है। एंटनी ब्लिंकन यहाँ थे 5 दिनों में, दूसरी बार यहाँ थे। पहले थर्सडे को आए थे, फिर वो बाकी देश घूम के आए। सऊदी में बात की उन्होंने, क्राउन प्रिंस से, बहरीन गए, कतर गए, जॉर्डन गए। वहाँ जो बाइडन ने बात की, महमूद अब्बास से, नेतन्याहू से कई बार बात कर ली। तो कूटनीतिक प्रयास तो चल ही रहे हैं, पर बात यह है कि मध्यस्थता तो तब हो जब दोनों साइड्स सुनने के मूड में हो। अभी फिलहाल जैसे मैंने कहा कि दोनों साइड्स बैक डाउन नहीं कर रही हैं, दोनों ने मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस ली हुई हैं। इजराइल की स्ट्रैटेजी ये है कि बाद में देखा जाएगा कि रोकना है नहीं रोकना, कैसे रोकना है। पर अभी तो हमास को ये कहते हैं हम खत्म कर देंगे, पर अगर खत्म ना भी कर पाए, ये इनका लक्ष्य ये होगा, ऑब्जेक्टिव ये होगा कि उनको इतना वीकन कर दें कि उनकी हमायत ना हो सके, कि दोबारा वो ऐसी हमायत ना कर सकें कि ऐसा अटैक करें। तो इसके जब तक ये ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव करता इजराइल, वो बिल्कुल किसी कीमत पर इस अपनी पोजीशन से बैक डाउन या अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को कम करने की बात नहीं करता। कल रफा क्रॉसिंग पे की बात हुई कि खुलने को है, पर फिर वही हुआ, थोड़ी देर खुला, फिर उसके तुरंत बाद इन्होंने इजरायलीज ने एयर स्ट्राइक्स कर दी, वहां पर मिसाइल स्ट्राइक्स कर दी अपने लड़ाकू विमानों से, तो फिर रुक गया। तो ये सब समस्याएं हैं। डिप्लोमेसी ऑन है, कह रहे हैं कि जो बाइडेन भी यहां आ सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि ना व्हाइट हाउस ने की है, ना यहाँ के फॉरेन ऑफिस ने की है, पर ये रिपोर्ट्स हैं कि जो बाइडेन इस हफ्ते यहाँ आ सकते हैं, जर्मन चांसलर आ सकते हैं। तो हेक्टिक डिप्लोमेसी तो ऑन है, पर सवाल ये है कि डिप्लोमेसी अभी
अभी का जो कुछ रिजल्ट्स हैं या कॉन्क्रीट रिजल्ट्स हैं वो आते दिख नहीं रहे, कम से कम युद्ध रोकने के। हो सकता है कि कोई विंडो सीज फायर की दे दें कि थोड़ी ह्यूमैनिटेरियन एड जा सके, या जो फॉरेन नेशनल्स अगर हमास मान जाए उनको छोड़ने को वो वहां से निकल जाएं, या हॉस्टेजेस मान जाएं ये या हमास मान जाए छोड़ने को, तो वो पर अभी संभावनाएं हैं कुछ। अभी तक ऐसे प्रयास हो रहे हैं पर उसका कुछ ठोस फल निकलता अभी तक नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए, और आप भी अपना ख्याल रखिए वहाँ पर, आप लगातार वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही अब यहाँ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।